अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल वर्ड से पता चल रहा है कि इंटरनल मीन कि एक सिस्टम है उसकी एनर्जी, यानी उसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसकी जो एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। वर्ड एनर्जी मीन होता है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो सलाहियत है हम उसे एनर्जी कहते हैं। कि एक सिस्टम की जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब एनर्जी की हमारे पास जो है आमतौर पे टू टाइप्स हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर भी कि ड्यू टू मोशन, ये मोशन की वजह से होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आमतौर पे हम इसको स्टडी करते हैं पोजीशन की वजह से, ये मोशन की वजह से और ये पोजीशन। लेकिन यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल की मोशन भी होती है। आपको पता है कि सिस्टम में जो भी हम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट लेंगे उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई ना कोई मोशन होती है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, चाहे वो गैस है। और इसी तरह उनके मॉलिक्यूल के आपस के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इस वजह से उनमें दोनों तरह की जो है वो एनर्जी होगी और वो ओवरऑल जो एनर्जी होती है ऑल टाइप, यानी तमाम पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इस सारे के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो है टोटल ऑफ ऑल possible kinds of energy is called internal energy। हम इसे इंटरनल एनर्जी, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमने पढ़ा ड्यू टू मोशन है। मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ये स्टेट टू स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो गैशियस यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो उनमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, उनमें रोटेटरी मोशन भी होती है और उनमें वाइब्रेटरी मोशन भी होती है। इस तरह लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में ये मोशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, होती है इनमें, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। इस तरह इनमें वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती है लिक्विड्स में। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो स्टूडेंट, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो ये जो तमाम काइंड्स की मोशन है ये सारी मिलकर काइनेटिक एनर्जी बनाती है। तो हमारे पास जो है हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, मोशन, ये जो मोशन होती है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, यहाँ से मॉलिक्यूल को इधर आ जाए कंटेनर के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इस तरह हमारे पास जो है सेकंड टाइप की जो मोशन होती है वो है रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। अब ये जो रोटेशनल मोशन है ये मॉलिक्यूल जो है ये अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, यानी घूमते हैं सर्कुलरली, रोटेटली। तो इस वजह से हम कहते हैं ये रोटेशनल मोशन है। इस तरह हमारे पास जो है वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, यानी वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन, एक पॉइंट के आगे और पीछे मूव करना, एक पॉइंट के आगे और पीछे मूव करना, इसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में तमाम तरह की मोशंस पाई जाती हैं जो काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं। तो इस वजह से जो है एक सिस्टम वो
काइनेटिक एनर्जी भी प्रोसेस करता है और पोटेंशियल एनर्जी भी, और इस सारे एनर्जी को अगर हम मिलाएं तो वो हमारे पास बनती है इंटरनल एनर्जी। यानी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके मोशन और उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। और इस तरह स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, हम उसको ई से तो डिनोट करते हैं, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है हम इसको एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट डिटरमाइन। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप देखें कि कुछ एनर्जी जो है वो हम उसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें से कुछ ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल है या वाइब्रेशनल मोशन है। इनमें से हम किसी एक की एनर्जी सम टाइम नहीं जो है वो कर सकते मेजर। क्यों? क्योंकि वो बहुत मिनिमम होती है, और ज़्यादा मिनिमम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से उसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। हाँ, हम डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई का मतलब है कि हम उसका डिफरेंस E2 माइनस E1 ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंस से हमें अब जो है वो इंटरनल एनर्जी का पता चल जाएगा। और इस तरह जो है चूँकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का भी पता होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक क्या है, ये हमारे पास जो है वो स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी को हम देखते हैं कि ये किस तरह सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। एक हमारे पास जो है वो हीट, यानी हीट की फॉर्म में, और सेकंड वन हमारे पास जो है वो वर्क है, वर्क। अब हीट जो है इसकी फॉर्म में किस तरह इंटरनल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखें कि हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर हमने कोई चीज़ या कोई गैस वगैरह इसमें मौजूद है। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है सराउंडिंग है, और ये जो है इसकी बाउंड्री है। अब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये उसी वक्त ट्रांसफ़र होगी जब इनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। मसलन बाहरी टेम्परेचर कम है तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फ़ौरन यहाँ से एनर्जी जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो किसकी फॉर्म में होगी? वो हीट की फॉर्म में होगी। मतलब अंदर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी हीट की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर बाहर ज़्यादा कर देते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है कि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर बाहर से अंदर जो है वो क्या करेगी, एनर्जी जो है वो अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी हीट की फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होगी। तो हम इसे बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that flows across boundary of system during a change in its state due to the difference of temperature। टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए वो हम एनर्जी की क्वांटिटी जो फ्लो कर जाती है अक्रॉस द बाउंड्री, यानी बाउंड्री से अक्रॉस,
ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट, यानी उसकी स्टेट चेंज। देखे ना, यहाँ पर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, यानी सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में आ जाए या लिक्विड से गैस में चले जाए, तो स्टेट चेंज होने से या उसका अंदर वाली एनर्जी चेंज होने से ओवरऑल डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में, तो जिसकी वजह से फिर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, सिस्टम से सराउंडिंग में आ जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो फिर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी आएगी, अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो फिर सराउंडिंग से वो सिस्टम में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो हम हीट को जो है वो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और हीट जो है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है। एनर्जी वर्क की फॉर्म में किस तरह ट्रांसफ़र होती है। अब वर्क की आपने डेफिनेशन पढ़ी है फिज़िक्स के अंदर कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, W इज़ इक्वल टू F डॉट डी, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन केमिस्ट्री की टर्म में हमने ये जो है इसको इस फॉर्म में नहीं लेना कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। केमिस्ट्री की टर्म में हम कहते हैं कि W इज़ इक्वल टू प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखें वर्क जो है ये क्या होता है, वर्क चूँकि फोर्स इनटू डिस्टेंस के किसी सिस्टम पे फोर्स लग रही है और डिस्टेंस, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे पास प्रेशर है जो कि फोर्स की टर्म में हम लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लेट्स हमारे पास जो एक फ्लास्क है, इसमें हमने मार्बल लिया हुआ है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसमें रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट इसके रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगाई हुई है, ट्यूब, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लग रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। यहाँ पर इसको 2HCl लिखते हैं। स्टूडेंट देखें, जो कैल्शियम क्लोराइड है ये भी नीचे बैठ जाएगा, वाटर है ये भी बीकर में रह जाएगा यहाँ तक, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस की फॉर्म में यहाँ से ऊपर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ से इस तरफ आएगी। तो पहले जो है इनिशियली इसका जो वॉल्यूम है यानी वो इतना होगा, इसे हम बोलते हैं V1। कुछ देर के बाद जब रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वॉल्यूम आ जाएगा V2। तो डेल्टा V क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा V है V2 माइनस V1, इसे हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। और इस तरह हमने इसको डेल्टा V वो यहाँ पे लिखा था डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ है, वो कवर हुआ है। S को हमने या D को डेल्टा V की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर। और चूँकि ये एक्सटर्नल अपोजिट साइड से जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वर्क की W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V आ जाएगा। तो यानी केमिस्ट्री में देखें आप कि जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। अब ये वर्क की फॉर्म में कि जो एनर्जी है सिस्टम की वो किसकी फॉर्म में यहाँ पे आई है, वो वर्क की फॉर्म में, उसने कुछ वर्क किया है, यहाँ से वॉल्यूम चेंज हुआ है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास प्रेशर को भी जो है वो हमने प्रेशर भी देखने को मिला है। तो इस तरह जो है वो वर्क की फॉर्म में जो है वो हमें सिस्टम एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। और स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जो हीट है ना हमारे पास Q, इसका हमने पढ़ा था कि जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है, यानी सिस्टम में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड। अगर Q इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब हीट क्या हो रही है, यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे ही अगर वर्क हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इट मीन्स वर्क क्या हो रहा है,
वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। मतलब वर्क कैसे कर रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है, वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ से हीट इधर बाहर को भेज रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि वो ये जो पिस्टन है हमारे पास फ्रिक्शन लेस, हमने एक पिस्टन रखा हुआ है इसके ऊपर। अब ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर को मूव कर रहा है ड्यू टू रिएक्शन। अब इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो पिस्टन को ऊपर को मूव करवा रहा है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम की तरफ से जो है वर्क हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स वर्क हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पर वर्क किया गया है, ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर वर्क ऐसे कि हमारे पास ऐसे ही एक सिस्टम है, इसके ऊपर हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है, इसमें हमारे पास जो है वो मिक्सर पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ यानी प्रेशराइज कर रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। तो इसे कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो उस वक्त वर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव। तो आपने ये साइन याद रखने हैं, ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्क उस वक्त नेगेटिव होगा कि जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम की तरफ से वर्क हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं सिस्टम पर कोई वर्क हम खुद, तो फिर उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, इसमें सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर को आई है। तो फिर क्या हुआ है, यहाँ से ये वॉल्यूम इधर को चेंज हुआ है, इतना फ़र्क आ गया। ये किसकी वजह से, ये सिस्टम की वजह से है। तो हमने यहाँ पर इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या ली है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम की तरफ से जो है वो वर्क हुआ है। तो अभी तक जो हमने स्टूडेंट पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। और इस तरह जो है इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एनर्जीज़ की वैल्यू हमें सम टाइम नहीं पता चलती। और इस तरह हमने फिर जो है वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में और या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो हमारे पास उसके दो मेथड से, यानी दो चीज़ें थी हमारे पास, एक हीट एक वर्क।